बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अपने प्राइम टाइम का आगाज़ करते हैं। आज तारीख है 6 अप्रैल 2023। रिकॉर्ड बनते हैं और रिकॉर्ड जब बनते हैं तो खुशी होती है कि पाकिस्तान ने कोई रिकॉर्ड अपने नाम किया है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की वजह से जो रिकॉर्ड हमारे नाम पे आया है आपकी नज़र पहले कर देता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का महंगा तरीन मुल्क करार पाया, और जो हमारे यहाँ महंगाई की शरह है वो 60% को पहुँच चुकी है। आपकी जो करेंसी है उसकी जो गिरावट है वो 60% हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि एक साल पहले जिसके पास 1 लाख रुपए था तो उस 1 लाख रुपए की जो ताकत थी वो भी 1 लाख रुपए थी। आज उसी 1 लाख रुपए की जो ताकत है वो 40,000 रह गई है। यानी कि ये समझ लीजिए जब 60% आप गिरते हैं तो आपकी करेंसी जो है आपके पास, जिसके पास भी अगर बैंक में 1 करोड़ रुपए था तो वो 1 करोड़ जो है वो 60 लाख कम हो चुके हैं एक साल के अंदर, वो 40 लाख रह गए हैं। ये है कुव्वत ख़रीद। यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन पे आया है और हमने ये पोजीशन हासिल की है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है जनाब वाला श्रीलंका, जबकि अफ़गानिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पे रखा गया है और बांग्लादेश नंबर 4 के ऊपर है और चौथे नंबर पे है। और इस तरह भारत जो है वहाँ पर महंगाई की शरह जो है सिर्फ 5% है, तो वो बहुत पीछे है। फेल हो गया भारत हमसे, वो बहुत पीछे है। महंगा मुल्क नहीं है, वो सस्ता मुल्क है। तो इसके ऊपर एक जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ पर जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान बाउंस बैक कर सकता है अगर कोई ढंग के सूरत हाल हो गई पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में इतनी पोजीशन अच्छी है कि पाकिस्तान जो है इन तमाम चीज़ों से निकल कर नॉर्मल रास्ता ले सकता है। जिस तरीके से हमने एटमी धमाके किए थे तो उस टाइम भी पोजीशन बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया था और हमारी पोजीशन बिल्कुल ठीक हो गई थी। इस तरीके से आज भी वो सूरत हाल है कि ये जो सूरत हाल है आपके सामने, ये जब सेटल डाउन हो जाएगी तो मामला जो हैं वो बदल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है जो सफ़ेद पोश है या तनख्वाहदार तबका जो है वो तो पिसके रह गया है। पाकिस्तान से खबर और ले लीजिए, और वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हिमायत में करारदाद मंजूर हो गई है। ये है गोलान वादी का इलाका। ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने जो करारदाद जमा करवाई थी उसमें उसने गोलान वादी को टारगेट किया था कि वहाँ पर जो है इसको अलग हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि कब्ज़ा है 1967 से। उसको मंजूर कर लिया गया और हमारे जो ख़िलाफ़ वोट आए हैं वो बहुत कम आए हैं, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ जो वोट आए हैं उसमें एक वोट यूएसए का और एक वोट बरतानिया का भी था। पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने इसको बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है ना वो मकबूजा शामी जो गोलान है वो दिलवाया है। बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। तो सूरत हाल जो हमारी इंटरनेशनल सूरत हाल है वो तो अच्छी है, लेकिन अंदरूनी जो हमारी महंगाई की सूरत हाल है उसने कमर तोड़ के रख दी है पाकिस्तानियों की। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रशिया के हवाले से। रशिया के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर बनने के चक्कर में भी लगता है। यूक्रेन को अगर वो कब्ज़ा कर लेता है तो वो भी यूएसएसआर का हिस्सा बन सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो फॉरेन अफेयर ये खबर कवर कर रहा है कि रशिया इज़ विनिंग इन जॉर्जिया, यानी कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो अटैक करती है जॉर्जिया को कि जॉर्जिया जो है वो अगेंस्ट हो जाए रशिया के। लेकिन जो रशियन पॉलिसी है और जो जॉर्जियन पॉलिसी है वो मैच कर रही है। जॉर्जिया लड़ने को तैयार नहीं है। जॉर्जिया वो गलती करने को तैयार नहीं है जो यूक्रेन ने की है। वो मगरिब की तरफ झुकाव नहीं रख रहा। मगरिब ने हर किस्म की कोशिश कर ली है कि जॉर्जिया जो है वो हमारे हाथ में आ जाए, एक नया यूक्रेन बन जाए। और वो देखें ना, जितनी भी सरहदें हैं चारों तरफ से आप कैसे घेरोगे रशिया को, कि जब आप उनकी तमाम स्टेट्स को, जो माजी में यूएसएसआर था, आपने फिनलैंड लिया, बहुत बड़ी बात है क्योंकि फिनलैंड जो है वो बहुत बड़ी सरहद है, 1300 किलोमीटर है। अब जॉर्जिया पे अटैक कर रहे हैं। इस तरीके से ये हर वो उस मुल्क पर अटैक कर रहे हैं। अटैक से मुराद उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो रूस की बाउंड्री पे लग जाते हैं। तो यहाँ पर रशिया जो है वो बहुत कामयाबी के साथ, जिस तरह बेलारूस में कामयाब है रशिया, उस तरह वो कहते हैं कि जॉर्जिया भी जो है वो हमारे हाथ में क्यों नहीं आ रहा। इसके ऊपर पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है यहाँ पे छाप दी गई है, मगर वो उसके हाथ में आ नहीं रहा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर के। मैंने कहा बेलारूस, तो बेलारूस के अंदर सूरत हाल क्या है? बेलारूस में सूरत हाल ये है कि अल अरेबिया खबर कर रहा है कि बेलारूस में जो ट्रुप्स हैं उनकी, वो उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है न्यूक्लियर कैपेबल रशियन मिसाइल सिस्टम के हवाले से। आप तो ये जानते हैं ना कि रशिया जो है वो एटमी मिसाइल जो है वो नस्ब कर रहा है
नेटो की ज़मीन के बराबर में, और या सरहदें कह लें बेलारूस की, ओके, एक ही बात है ना, क्योंकि जब आप रशिया की सरहद के ऊपर आते हैं तो फिर नेटो लग जाता है, ठीक है ना। पोलैंड है, अपना फिनलैंड है, फिर आगे यूरोप लग जाता है, तमाम के तमाम, तो वो नेटो की ज़मीन लग जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेलारूस की जो ट्रुप हैं उनको ये वो कर दी गई है कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं इस टाइम किस तरीके से वो काम करेंगे। अब यहाँ पर हम अगली ख़बर भी ले लेते हैं अल अरेबिया से, और ये ख़बर दी जा रही है, अल अरेबिया दे रहा है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ अल अरेबिया दे रहा है क्योंकि ये ख़बर रशियन मीडिया से नहीं आ रही। वो ये है कि आ चुकी है, आपको मैं दे चुका हूँ, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। वो ये है कि रशिया स्पाई चीफ ने कहा है कि पोलैंड ऑफ वांटिंग टू सीज साइज पार्ट ऑफ यूक्रेन, यानी कि पोलैंड जो है, हर मुल्क अपना मुफाद देखता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल सब पेश आ रही है कि कहा जा रहा है कि पोलैंड जो है, जो पोलैंड है वो कुछ ज़मीन का बड़ा हिस्सा कब्जाना चाह रहा है। लड़ाई जब होती है, जब जंग होती है, तो कुछ ऐसे बीच में मुल्क आ जाते हैं जो ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, अपनी सरहदों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और यही काम जो है कह रहे हैं पोलैंड कर रहा है। और पोलैंड जो है इस मामले के अंदर अपनी एफ़र्ट लगा रहा है कि जितनी बड़ी ज़मीन वो खा सकता है यूक्रेन की, खा जाए, मौका अच्छा है। एक ख़बर आ रही है द वीक से, आपकी नज़र कर रहा हूँ, और वो ये है कि रशिया जो है वो कहते हैं कि अब ढूंढ रहा है एक नए ग्रुप को जो कि प्राइवेट आर्मी हो, जो कि रिप्लेस कर दे वैगनर को। अब ये आप कहते हैं कि ये खबर कहाँ से आई, ये कहते हैं फाइंड ब्रिटिश इंटेलिजेंस। अब मामला ये है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने खबर दी क्यों है, पहला सवाल ये होता है। एक तो खबर है, खबर दी क्यों है? खबर इसलिए दी है क्योंकि वैगनर इस टाइम जो है वो रशिया के लिए लड़ रहा है। अब वो चाहे वो पैसे दे के लड़ रहा है, कुछ भी है, आप कहिएगा, फीस ले रहा है, लड़ रहा है, ठीक है ना। जब ब्लैक वाटर लड़ता है ना यूएसए के लिए तो फीस लेता है, मुफ्त में कोई नहीं लड़ता। तो यहाँ पर वैगनर जो है वो फीस लेकर लड़ रहा है, और बाखमोत के अंदर जो तबाह हाल सूरत हाल है, बाखमोत में जो मामलात हैं वो ख़राब हैं। बाखमोत में वैगनर ने ये दावा कर दिया है कि उसने लीगल फ़तह ले ली है वहाँ पर, ठीक है ना। अब इस बात को अमेरिकन फोर्सेस ने कहा कि हम इसको नहीं मानते, हम लड़ेंगे। अब किस तरह लड़ते रहेंगे पता नहीं है, लेकिन वैगनर ग्रुप जो है उसने दावा कर दिया है कि हमने तकरीबन फ़तह कर लिया है, अब इसको हम फाइनलाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कोशिश की है मेरे हिसाब से मुबैना तौर पे कि वैगनर के दिल में ये बात डाल दी जाए कि आप हो गए इस्तेमाल, यू आर अ टिश्यू पेपर, आप फारिग हो रहे हो क्योंकि आप तंग कर रहे हो रशिया को, तो वो आपको रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे उन्हें कोई मुनासिब पार्टी मिल जाएगी आपको पड़ जाएगी किक। यानी कि दो लोगों में, रशियन गवर्नमेंट में और वैगनर के अंदर जो है एक कोशिश की जा रही है कि फूट डाल दी जाए। ये तमाम चीज़ें उनकी कोशिश जो है अब वो रंग लाती है नहीं लाती है तो डिपेंड करेगा, मगर बहरहाल ये है कि जो बरतानिया है और जो अमेरिका है वो ये कोशिश हमेशा ही करते हैं, ज़रूर करते हैं कि रशिया के साथ जो है, अब आपने देखा होगा, आपको मैंने कल ख़बर नहीं दी, लेकिन आप जानते हैं कि प्रोपोगंडा मशीन जो है वो इतनी तेज़ हो गई है कि इस टाइम ट्रांसलेट कर करके, ये रशिया की अपनी ज़बान का मसला है ना, तो उनको तो ज़्यादा पता चलता ही नहीं है, अपनी टीवी बना करके, रशियन टीवी बना करके उनको मिडल ईस्ट में चलाया जा रहा है, और जो भी खबर दी जा रही है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो रशिया कह रहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें हो रही हैं क्योंकि रशिया के साथ जो जंग हो रही है वो आपको पता है कि हर किस्म की जंग हो रही है ना। ये आजकल वो जंग तो है ही नहीं कि आप बोलेंगे जी मारा मारी हो रही है। आजकल आप लोगों को मारते भी हैं, फिज़िकल दिमाग से भी मारते हैं और हर तरीके से मारते हैं, और सबसे बड़ा किरदार जो है इसमें, सच्ची बात यह है कि मीडिया अदा करता है। तो वो जो है वो बरतानिया से, अमेरिका से और कुछ और ममालिक से भी कवरेज हो रही है उसकी, जिस तरीके से वो पोर्ट्रे हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर और फार ईस्ट के अंदर और यूरोप के अंदर, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। रशिया को यहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।